अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। कुनरी से उल्फत फिदा हुसैन की ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में शिया उलमा कौंसिल, वहदत मुस्लिमीन असगरिया ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान दीगर शिया तंजीमों की जानिब से की इसराइल की जारहियत और बैतुल मुक़द्दस पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ इमाम बारगाह अल हुसैनी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर अलामा फरमान, अली अब्बास, अली शाह, राजा असद अली, जुल्फ़िकार अली, मुहर्रम अली जाफरी और दीगर ने कहा, अमेरिका और इसराइल पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसलिए इमाम ख़ामनाई ने आलमी इस्लाम से अपील की थी कि वह हर साल रमज़ान मुबारक की जुमातुल फिदा को क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करें और मज़लूम फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत की जाए। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि हम मज़लूमों के हामी और ज़ालिम के मुखालिफ हैं। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे जिन पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। टोबा टेक सिंह के थाना सदर के हदूद में मियां बीवी के झगड़े और मौशी हालात ने घर उजाड़ दिया। वालिद ने अपने बच्चों को चाय में जहरीली गोलियां मिलाकर पिला दी, जिस पर 4 अफराद जाँ भाग जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। इसी पर देखते हैं हाफिज शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह के इलाके 520 में घरेलू झगड़े ने पूरा घर उजाड़ दिया। मियां बीवी के झगड़े के बाद वालिद ने बच्चों समेत अहलिया को चाय में जहरीली गोलियां पिला दी, जिस पर वालिदा समेत 5 बच्चों की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर 6 साल इकलौता बेटा अली, 7 साल इकरा, 18 साल मदिया जबकि 17 साल सानिया जहां भाग हो गई। ASP मोहम्मद फहीम का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई, हर तरह से तहकीकात की जा रही हैं। इस मौके पर बच्चों के खालू और मामू का कहना था कि मुतादिद बार घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी सुलह भी करवाई गई। गुज़श्ता रोज भी बच्चों का वालिद सुलह करके घर वापस लेकर आया था। आज तमाम बच्चों को जहर देकर कत्ल कर दिया, जबकि वालिदा नाजिया और 6 साल अक्सा को तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल रेफर कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद यासीन, टोबा टेक सिंह। खबर शामिल करते हैं शिजाबाद से ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मेन वस्त में मौजूद न्यू हाउसिंग कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के ढेर, डेंगू वायरस फैलने का खदशा। सियासी समाजी रहनुमा राव अरसलान लियाकत की असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मलिक आमिर राव से इस्लाहो अहवाल का मुतालबा। शिजाबाद शहर के मेन वस्त में मौजूद न्यू हाउसिंग कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के ढेर। TMA के अमले की अदम तवज्जो की वजह से गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से डेंगू वायरस आवाम ताफुन उठने की वजह से अजियत में मुब्तला। सियासी समाजी रहनुमा राव अरसलान लियाकत ने शिजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब आर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बार भी TMA के अमले को शिकायत की है, लेकिन इनकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। लाइट्स लगाई जाएं ताकि सुबह शाम नमाजियों को परेशानी का सामना न हो। सियासी और समाजी रहनुमा राव अरसलान लियाकत ने असिस्टेंट कमिश्नर फयाज चताला, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मलिक आमिर राव से इस बाबत नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कंबर शिया उलमा कौंसिल जिला कंबर की जानिब से यौम कुद्स के सिलसिले में और फ़लस्तीनी भाइयों से ज़ाहिरी यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट देखिए ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर की। रैली सैयद रियाज हुसैन, शाह जुल्फ़िकार जाफरी, ज़हीर हुसैन कुरैशी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा करते हुए धरना दिया गया। आलमी दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के कत्लेआम और बच्चों की नस्लकुशी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की दहशतगर्दी पर नोटिस ले मुजाहिरीन का मुजाहरा। आलम इस्लाम के लाखों अफराद के जज्बात मजरू किए जा रहे हैं। आलम इस्लाम इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है सबको।
बताओ अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा है? साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो, ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। बुलेटिन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की। नारोवाल सियासी और समाजी कारकुन अमजद खान काकड़ के डेरे पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों की इफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। इफ्तारी से आधा घंटा पहले लंबे लंबे दस्तरख्वान सज जाते हैं जिन पर नारोवाल शहर से मुख्तलिफ तबके के लोग आकर रोजा इफ्तार करते हैं। अमजद खान काकड़ ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान के महीने में गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह की खुशनूदी के लिए हम अल्लाह की मखलूक के लिए इफ्तारी की तैयारी करते हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आकर इफ्तारी करते हैं। सदका जारिया का ये काम रमजान के महीने में रोजे इफ्तार करवाना बड़े अजर अजीम का काम है। पहले रोजे से लेकर आखिरी रोजे तक ये काम जारी रहता है। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से सलाउल्लाह साफी की। नौशहरा बिरका के नवाही गांव मरियाला वाला की मारूफ जिम्मेदार सरदार इनामुल हक ने मरियाला वाला गुज्जर टाउन में मस्जिद सरदार इनामुल हक तामीर कर दी। मस्जिद की जमीन 18 मरले पर मुश्तमिल है। एक अहाता ज़ाती कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया। इससे पहले अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए 1987 में BHU मरियाला वाला अस्पताल के लिए 18 कनाल बतौर अतिया किया। सरदार फैमिली ने 1996 में अपनी वालिदा के नाम गवर्नमेंट जमीला बेगम प्राइमरी स्कूल गुज्जर टाउन मरियाला वाला के लिए कनाल जगह दी। गवर्नमेंट जमीला बेगम प्राइमरी स्कूल 2 कनाल जगह में से 1 कनाल सरदार ने दी। मस्जिद सरदार इनामुल हक कमेटी में सरदार इनामुल हक सदर, सरदार एहतशामुल हक जनरल सेक्रेटरी हाजी सरदार इकरामुल हक, नायब सदर चौधरी सईद अकबर नायब हैं, जबकि सरदार इनामुल हक मस्जिद की तामीर के लिए 80 लाख रुपए सरदार इकरामुल हक ने दिए। सरदार अब्दुल हक के बेटे सरदार इनामुल हक, सरदार इकरामुल हक, सरदार एहतशामुल हक, सरदार ज़ियाउल हक और सरदार रियाजुल हक तमाम समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं जामल्ला दत्ता। मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना, मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद, डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह, मुस्लिम लीग नून रहनुमा मियां इमरान दौलताना ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। इमरजेंसी वार्ड में तिबी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। मोहतरमा तहमीना दौलताना और मियां साकिब खुर्शीद ने मरीजों के लवाहिकीन से इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मोहतरमा तहमीना दौलताना ने DHQ हॉस्पिटल में सफाई सुथराई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए और कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से तमाम अस्पतालों में अद्वियात और तिबी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह सेहत के शोबे में बेहतरी लाना है, मरीजों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना है। अस्पतालों में रिवैम्पिंग का काम भी जारी है। डॉक्टर्स पेशा बराना जिम्मेदारियां ऐसे अंदाज में पूरी करें क्योंकि डॉक्टर्स दुखी इंसानियत के मसीहा होते हैं। मेडिकल कॉलेज के क़याम के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जल्द ही मेडिकल कॉलेज का क़याम भी मुकम्मल किया जाएगा। मोहतरमा तहमीना दौलताना ने कहा कि न्यूरोसर्जन समेत दीगर डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की खाली आसामियां पूरी की जाएंगी। जल्द सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम बहाल किया जाएगा। सर्जिकल मेडिकल ICUs जल्द फंक्शनल किए जाएंगे। MRI और मेमोग्राफी की सहूलियात की फराहमी के लिए काबिशें की जा रही है। मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब की काबिशों से मजीद सेहत में बेहतरी लाई जा रही है। सेहत आमा के लिए बेहतरीन सहूलियात पर तवज्जो दी जा रही है। अद्वियात की फराहमी भी की जा रही है, जबकि अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए काम किया जा रहा है। पूरी इमरजेंसी पर तवज्जो दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि DHQ हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन से आवाम के बेहतरीन इलाज में मदद हो सकेगी। उनका कहना था कि नस्म व ज़ब्त को बेहतर बनाया गया है। अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ की मौजूदगी, बेहतरीन इलाज मुआलजा यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि DHQ हॉस्पिटल बिहाड़ी को मिसाली इलाज का बनाना है ताकि दूसरे शहर हमें फॉलो करें। हमें दूसरे शहरों से सबकत लेकर जानी है। मेडिकल कॉलेज बनाकर हम ये कर सकते हैं। इस मौके पर ADC फाइनेंस मुजफ्फर खान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान, CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक अहमद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसिम, MS डॉक्टर अहमद फराज सलई, सदर PMA डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ, चेयरमैन PMA डॉक्टर फैजान कमाल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और दीगर अफसरान मौजूद थे।
खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं जामल दत्ता। बिहाड़ी रीडर तहसीलदार की सीट पर तैनाती न हो सकी, तकसीम अराजी और दीगर अदालती अमूर शदीद मुतासर, दूर दराज से आए सालीन रोजे की हालत में धक्के खाने पर मजबूर, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा। बिहाड़ी चंद दिन पहले तहसील ऑफिस में तैनात रीडर मोहम्मद सरवर को एंटी करप्शन ने शहरी से रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। काबिल जिक्र बात यह है कि 5 दिन गुजर जाने के बावजूद इस सीट पर कोई नहीं आया, न किसी ने क्लर्क को आर्जी चार्ज दिया। रीडर न होने से तकसीम अराजी के तमाम केस इल्तवा का शिकार हैं। दूर दराज से आने वाले दरखास्त गुजार रोजे की हालत में धक्के खाने पर और वापस लौटने पर मजबूर हैं। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर रीडर की तैनाती यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हैं साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। फसल फ्रूट फार्म बोंगा हयात में डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर्स के एहसास में पुरवकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मेजबानी के फराइज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन के सदर सैयद हसन अब्बास बुखारी और ऑनर्स फसल फ्रूट फार्म चौधरी ज़िशान सदीक ने अदा किया। इफ्तार डिनर पर मेहमान खसूसी DSP पाकपतन ज़हूरुद्दीन, SHO थाना सदर आबिद आशिक महार, SHO थाना फरीद नगर अफजल जतोई, SHO थाना चकबेदी गाजी मुनीर बाबर, SHO मलकाहान सराय खजर हयात मारूफ बिजनेसमैन चौधरी जहूर अहमद अल मारूफ जहूर ऑटोज उकाड़ा, रिटायर्ड ऑफिसर फरजंद खान लोधी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग बिलाल शौकत, एक्सीएन इरिगेशन राशिद अली, चेयरमैन मार्केट कमेटी वरियाम लबाना, सदर प्रेस क्लब पाकपतन समीउल्ला, बानी प्रेस क्लब पाकपतन मलिक मोहम्मद अली, नायब सदर हाजी यासीन, जॉइंट सेक्रेटरी मलिक ताहिर फरीद, मलिक हसनैन अली, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नायब सदर नसीम अस्करी, चेयरमैन प्रेस क्लब बोंगा हयात राव मुबारक अली, सेक्रेटरी इत्तलात जहीर तारड़, अब्दुल मजीद, दुनिया मीडिया ग्रुप से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी बिलाल फरीदी उमर, जबकि दराज नुमाइंदा रूस TV चौधरी समर चौधरी हसन, इनके हमरा सियासी समाजी शोबे सहाफत से वाबस्ता दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। मारूफ कॉलम निगार बुजुर्ग सहाफ़ी सैयद मखदूम हुसैन नकवी ने मुल्क पाकिस्तान और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ साथ मेज़बानों अफ्तार डिनर के हक़ में दुआया कलमात कहे। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ खाना दिया गया। जाम शोरों से हुसैन बख्श की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कोटरी साइड पुलिस का बुल्हारी लिंक रोड के करीब डाकू से मुकाबला। कोटरी साइड खुर्शीद पुलिस के दौरान पेट्रोलिंग मख्फी तला पर कार्रवाई। डकैत गिरोह की डकैती की वारदात के इरादे से घूमने की तला पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। कोटरी साइड खुर्शीद पुलिस पोस्ट इंचार्ज इब्रार नारेजो के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बरवक्त कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान और पुलिस का आमना सामना। पुलिस मुकाबला बुल्हारी लिंक रोड के करीब पेश आया। मुल्जिमान की जानिब से फरार की कोशिश और नाकामी पर पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम मौका पर जख्मी हालत में असला पिस्टल और एक मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार हो गया, जबकि 3 साथी फरार। जेर हिरासत मुल्जिम की शनाख्त बशीर के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम को बरवक्त इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटरी साइड पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि मुल्जिम का साबिका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार और फरार मुल्जिमान का ताल्लुक सरगर्म छीनने वाले ग्रुप से है, जो कि कोटरी साइड में वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ हैदराबाद समेत दीगर अजला में भी मुकदमा दर्ज है, जिसका रिकॉर्ड मुंदरजा झैल है। SSP मीरपुर खास कैप्टन असद अली चौधरी की हिदायत पर क्राइम कंट्रोल शरपसंद अनासी के खिलाफ ताबकतोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ब्यूरो चीफ हमजा खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास टाउन पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा भी दर्ज। मीरपुर खास टाउन पुलिस के ASI अब्बास अली अब्बासी ने खुफिया तला पर अलग अलग कार्रवाइयां करते हुए गुटखा फरोख्त करने वाले मुल्जिम रियाज अहमद वल्द रफीक अहमद मलिक से 300 और मुल्जिम मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद गफ्फार से 130 मावा गुटखा बरामद करते हुए गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नारोवाल में मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। नारोवाल में जुम्मतुल विदा के मौके पर फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। अलमारूफ लाल मस्जिद मोहल्ला ख्वाजगाह से शुरू होकर करबला मोड़ कचहरी रोड पर होती हुई हुस्नी चौक पर जाकर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अलवी, शेख रफ़ाकत अली उर्फ पाशा,
जबकि नारवाल की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत की जानिब से भी शिरकत की गई। शुरका से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म के हवाले से, नस्ल कुशी के हवाले से आलम इस्लाम खामोश है। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और सितम खामोशी गहरा दुख है। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर इसका नोटिस दे, जुल्म और सितम को बंद कराए। हुकूमत पाकिस्तान दीगर मुसलमान ममालिक को चाहिए कि इसराइली मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। रैली के शुरका ने फ़लस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रैली के इख्तिताम पर फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।